हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ठीक है, जिसको हम ईसीटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ सोमेटिक ट्रीटमेंट। तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी क्या है? एक टाइप ऑफ सोमेटिक ट्रीटमेंट है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, जिसको फर्स्टली किसने इंट्रोड्यूस किया था? विनियन सेलिटी ने। ठीक है, कब किया था? इन अप्रैल 1938 को। तो 1938 को विनियन सेलिटी ने जो ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया था, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। ठीक है, फ्रॉम 1980 ऑनवर्ड ECT इज बीइंग कंसिडर एज अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एंड 1980 को जो ECT था वो कंसिडर किया गया था एज अ यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेफिनेशन में फर्स्टली क्या है? इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी इज आर्टिफिशियल इंडक्शंस ऑफ ग्रैंड मास सीजर्स थ्रू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू दी वेन। तो इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी में हम क्या करते हैं? इसमें हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट टू दी ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में, जिसके थ्रू क्या होता है? इंड्यूस कराए जाते हैं ग्रैंड मास सीजर्स। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी या फिर ECT। तो ECT क्या है? ECT के अंदर हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। कहाँ पर? ब्रेन में, जिसके थ्रू वहाँ पर क्या होता है? आर्टिफिशियल इंडक्शंस होता है ग्रैंड मास सीजर्स का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ECT। द स्टिमुलस, जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस में जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? करंट को अप्लाई करते हैं। कहाँ पर? ब्रेन में। वो क्या है? अप्लाई थ्रू द इलेक्ट्रोड्स। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, डैट आर प्लेस आइदर बाइलेटरल इन दी फ्रंटो टेम्पोरल रीजन। और ये कहाँ पर प्लेस होते हैं? बाइलेटरल रीजन पे या फिर फ्रंटो टेम्पोरल रीजन, फ्रंट में टेम्पोरल रीजन पर। ठीक है, और यूनिलैटरल ऑन द नॉन डोमिनेट साइड। और यूनिलैटरल में, बाइलेटरल में कहाँ पर होते हैं? फ्रंटो टेम्पोरल रीजन में। और यूनिलैटरल में कहाँ पर होते हैं? नॉन डोमिनेट साइड पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक वोल्टेज एंड ड्यूरेशन। तो वोल्टेज कितना होना चाहिए ड्यूरिंग द ECT? तो 70 to 120 वोल्ट होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन उसकी कितनी होनी चाहिए? 0.7 से 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो डेट इज आर पैरामीटर्स ऑफ ECT। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीजर्स की। टाइप्स कितने टाइप के हम सीजर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग दी ECT। तो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज ग्रैंड मास सीजर एंड सेकंड इज क्लोनिक सीजर्स। ठीक है, जिसको ग्रैंड मास सीजर्स को हम वी कैन ऑल्सो से टोनिक सीजर्स। ठीक है, या फिर टोनिक फेस। सो देयर आर टू फेस, फर्स्ट इज टोनिक फेस एंड सेकंड इज क्लोनिक फेस। टोनिक फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रैंड मास सीजर्स। ठीक है, तो जो टोनिक फेस होता है ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। दैट इज ड्यूरेशन इज 10 to 15 सेकेंड। एंड क्लोनिक फेज जो होता है वो क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग फेज होता है। डैट इज ड्यूरेशन इज 30 to 60 सेकेंड। ठीक है, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो क्लोनिक का मीन्स क्या होता है? क्लोनिक एंड C फॉर क्रोनिक। ठीक है, तो क्रोनिक क्या होता है? लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो डैट इज 30 to 60 सेकेंड। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में? तो द एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट अननोन। जो एक इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो क्या है? अननोन है। बट वन हाइपोथेसिस स्टेट, एक हाइपोथेसिस स्टेट मीन्स हाइपोथेसिस मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं? कंडीशंस को सामने रखते हैं। ठीक है, मीन्स सोच सकते हैं कि हाँ ऐसे नहीं, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें हम दो कंडीशंस लेके चलते हैं, वन इज राइट एंड वन इज, दो चीज़ें लेके चलते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म है वो क्या है? अननोन है। बट एक हाइपोथेसिस के थ्रू, एक हाइपोथेसिस ट्रीटमेंट के थ्रू ECT क्या है? एक पॉसिबल इफेक्ट डालता है। कहाँ पर? हमारे कैटामाइन पाथवे पर। ठीक है, और वो कहाँ पर होता है? बिटवीन द डाइंसेफेलोन। ठीक है, इंसेफेलोन मीन्स हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन को हम मेडिकल टर्म इंसेफेलोन बोलते हैं। ठीक है, ब्रेन के टू पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डाइसेफेलोन में
क्या करता है ये कैटामलाइन पाथवे पे क्या करता है, कैटामाइन डाइएम्फेनोन पर एंड लिम्फिक सिम्टम्स पे ये क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है, जिसके थ्रू वहाँ पर क्या हो जाता है, एक सीजर्स डेवलप होने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ईसीटी, कि ईसीटी के टाइप कितने होते हैं, तो देयर आर टू टाइप। फर्स्ट इज डायरेक्ट ईसीटी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी का मीन्स है कि ऐसी ट्रीटमेंट जो डायरेक्टली अप्लाई किया गया हो पेशेंट के ऊपर, दैट इज डायरेक्ट ईसीटी। एंड इनडायरेक्ट ईसीटी जिसमें हम डायरेक्टली ईसीटी को अप्लाई नहीं करते, दैट इज फॉर इनडायरेक्ट ईसीटी। तो डायरेक्ट ईसीटी का मीन्स क्या है, इन दिस ईसीटी is given in absence of anesthesia or muscles relaxation, that means डायरेक्ट ईसीटी में हम क्या करते हैं, विदाउट एनी एनेस्थीसिया एंड विदाउट एनी मस्कुलर रिलैक्सेशन हम क्या करते हैं, ईसीटी को अप्लाई करते हैं, दैट इज फॉर डायरेक्ट ईसीटी। एंड इनडायरेक्ट ईसीटी क्या होता है, इन दिस ईसीटी इज अ मॉडिफाई, इसमें क्या हुआ था, मॉडिफाई हो गई थी ईसीटी। इसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली हम ईसीटी अप्लाई नहीं करते थे, इसमें हम क्या करते थे, इंड्यूस करते थे ड्रग्स जैसे लाइक मसल्स रिलैक्सेशंस एंड एनेस्थीसिया एंड एंटीकोगुलेंट। तो इसमें हम थ्रू द मेडिसिन्स। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी की, उस ईसीटी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ ईसीटी हमें कितना रखना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 टाइम पर अ वीक, एक वीक में हमें क्या करनी होती है, 3 टाइम ईसीटी देनी होती है, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ ईसीटी क्या होता है, 6 to 10 या फिर अप टू 25। ठीक है, या तो 6 to 10 रखनी है या अप टू 25 तक हम रख सकते हैं, मे बी प्रीफर एज इंडिकेशन। और ये कब ये है, प्रीफर बाय इंडिकेशन, वो इंडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। अब आता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके थ्रू हम ब्रेन में इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट क्या होता है, कहाँ पर हम उनको इलेक्ट्रोड को प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट इज बाईलैटरल ईसीटी एंड सेकंड इज यूनिलैटरल ईसीटी। बाईलैटरल मीन्स दोनों तरफ, यूनिलैटरल मीन्स वन साइड। तो बाईलैटरल ईसीटी में क्या होगा, जो ईच इलेक्ट्रोड मीन्स, जो बाईलैटरल मीन्स दोनों साइड होता है ना, तो ईच मीन्स जो एक इलेक्ट्रोड हमारा होगा इस प्लेस 2.5 से 4 सेंटीमीटर या फिर बोल सकते हैं 1.5 इंच अबव द मिड पॉइंट। ठीक है, ऑन अ लाइन ज्वाइनिंग द ट्रैगर्स ऑफ द ईयर्स एंड लैटरल कैंथस ऑफ द आई। तो जो आई का जो लैटरल कैंथस है या फिर हम बोल सकते हैं आउटर कैंथस है, ठीक है, एंड जो हमारी ईयर का ट्रैगर्स है, ठीक है, उसके लैटरली एंड अबव द 2.5 से 4 सेंटीमीटर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। ईच इलेक्ट्रोड मीन्स दोनों इलेक्ट्रोड, इस साइड राइट साइड भी एंड लेफ्ट साइड भी। नेक्स्ट आता है यूनिलैटरल। इसमें क्या करते हैं, वन साइड हम इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं। इलेक्ट्रोड आर प्लेस ओनली वन साइड ऑफ द हेड, यूजली नॉन डोमिनेट साइड। ठीक है, कहाँ पर करते हैं, नॉन डोमिनेट साइड पर, राइट साइड ऑफ द हेड, जिसको हम बोलते हैं इन राइट हैंडेड इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल क्या है, या मीन्स अगर बंदा क्या है, राइट हैंडेड इंडिविजुअल है, देन हमें राइट साइड में उसके क्या करना है, इलेक्ट्रोड को प्लेस करना है। यूनिलैटरल ईसीजी सेफर, ये क्या होती है, सेफर होती है विद मच फीवर साइड इफेक्ट्स, पार्टिकुलरली दोज ऑफ मेमोरी इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इंडिकेशन मीन्स ईसीटी हमें कब कब देनी चाहिए, डेट इज मेजर डिप्रेशन में, सेकेंड इज सीवियर कैटाटोनिक, सीवियर साइकोसिस, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर एंड ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो डेट इज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। ठीक है, कि किस किस सिचुएशंस पर हमें क्या कर ईसीटी का ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। तो मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है, डिप्रेशन। ठीक है, जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा भी गया है कि मोस्ट कॉमन इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, तो डेट इज डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कहाँ पर ईसीटी का हमें यूज़ नहीं करना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट राइज, अगर हमारा क्या हो, आईसीपी क्या हो, इंक्रीज हो, ठीक है, तो हमें ईसीटी यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट सेरिबुलर मीन्स, रिलेटिव मीन्स अगर ब्रेन से रिलेटिव कोई भी इंजरी है या डिसीज़ है, दैट
ऑल्सो नॉट यूज टू ECT, जैसे सेरिब्रम एन्यूरिज्म, सेरिब्रम हेमोरेज, ब्रेन ट्यूमर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कॉग्निटिव हार्ट फेलियर, निमोनिया, एरोटिक एन्यूरिज्म एंड रेटिना डिटैचमेंट। इन सब कंडीशंस में हमें क्या करना है, ECT का ट्रीटमेंट अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फ्रैक्चर में भी अगर फ्रैक्चर हो गया है, डिसरिथमिया एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। इन सब कंडीशंस में हमें क्या करना है, ECT को अप्लाई नहीं करना है, डैट इज को काउंट्राइंडिकेशन। काउंट्राइंडिकेशन मीन्स कि कौन कौन सी कंडीशंस में ECT क्या हो सकती है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है। और इंडिकेशन में मोस्ट कॉमन इंडिकेशन इज डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट ऑफ ECT। तो देयर आर मैनी साइड इफेक्ट्स। फर्स्ट इज मेमोरी इम्पेयरमेंट, सेकेंड इज ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, हेडेक होगा पेशेंट को, वीकनेस होगी, फैटिग होगा, बैक एक हो सकता है। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा, पाल्पिटेशन होगा, वोमिटिंग होगा। ठीक है, अनसेडी गेट्स होगा, टंग बाइट होने के चांसेस होंगे एंड इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन्स हो सकता है। ठीक है, तो डैट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ ECT। नेक्स्ट आता है ECT की टीम कौन कौन हो सकती, कौन कौन होता है टीम में। तो फर्स्ट इज साइकेट्रिस्ट होता है, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, ट्रेन्ड नर्स होती है एंड इट शुड बी इन्वॉल्व इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ECT। तो डैट इज अ ECT टीम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं ट्रीटमेंट की ड्यूरिंग द ECT एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर्स ऑफ ECT एंड व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ECT ड्यूरिंग, प्री एंड आफ्टर ECT। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।